अगस्त माह प्रथम पाक्षिक सूचना 1 से 15 अगस्त 2025। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025। राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीक के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 जारी की गई है। इस पॉलिसी का उद्देश्य राज्य में एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित करना है एवं राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र में प्रमुख गंतव्य बनाना है। यह नीति राज्य में स्थापित होने वाले डेटा सेंटर्स की गतिविधियों की दक्षता, सुरक्षा और विश्वसनीयता को प्रभावी बनाएगी। उल्लेखनीय है कि राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर RSDC देश का सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला डेटा सेंटर है। यह सेंटर अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है। इसमें जयपुर में 4 और जोधपुर में 1 DR साइट अवेलेबल है। इसकी कुल क्षमता 800 रैक है, जिसमें से RSDC P4 में 600 रैक के साथ Tier 4 डिज़ाइन उपलब्ध है, जो 99.95% अपटाइम की गारंटी देता है। यह सेंटर G2G, G2C और G2B सेवाओं की प्रभावी उपलब्धता सुनिश्चित करता है, जिससे डिजिटल राजस्थान का सपना साकार हो रहा है। इसके माध्यम से डेटा प्रबंधन, केंद्रीय संग्रहण और IT संचालन की लागत में उल्लेखनीय कमी आई है। मुख्यमंत्री द्वारा अवगत करवाया गया है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान AI पॉलिसी 2025 लागू की जाएगी। इसके क्रियान्वयन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर AI की स्थापना की जाएगी, जो स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्थानों और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर नवाचार को गति देगा। यह नीति नेशनल इंडिया AI मिशन के साथ संरेखित है और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं, वर्ल्ड्स बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाने का प्रयास है। इस नीति के 3 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, नैतिक और जिम्मेदार AI को अपनाने के लिए सरकारी स्तर पर विशेष प्रयास किए जाएंगे। दूसरा, राज्य में कौशल विकास और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। तीसरा, मजबूत और व्यापक डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। यानी फर्स्ट है रिस्पॉन्सिबल AI, सेकंड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तीसरा है बुनियादी ढांचा, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। राज्य सरकार द्वारा AVGC XR पॉलिसी ने राज्य को एनिमेशन, गेमिंग और विजुअल इफेक्ट्स जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में अग्रणी बनने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। ध्यान रहे, AVGC XR नीति 2024 है। यह राज्य के तेजी से विकसित हो रहे एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के साथ साथ XR यानी एक्सटेंडेड रियलिटी, जो कि है वर्चुअल रियलिटी या ऑग्यूमेंटेड रियलिटी या अन्य डिजिटल कंटेंट क्रिएशन क्षेत्रों में राज्य को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख केंद्र बनाना है। इस नीति का उद्देश्य राजस्थान को डिजिटल एंटरटेनमेंट, इमर्सिव टेक्नोलॉजी और रचनात्मक उद्योगों में एक प्रमुख हब के रूप में स्थापित करना है, जिससे राज्य में रोजगार सृजन, निवेश आकर्षण और वैश्विक पहचान को बढ़ावा मिले। राज्य बजट 2024-25 में घोषित एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर मिशन का मुख्य उद्देश्य कृषि में तकनीकी नवाचार, एग्रीटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। देशव्यापी अभियान लखपति दीदी का उद्देश्य पूरे भारत में 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाना है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, प्रधानमंत्री द्वारा जनजातीय नायक बिरसा मुंडा के जन्म दिवस यानी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर कमजोर जनजातीय समूहों के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत की गई, जिसमें प्रदेश के जनजातीय बहुल गांवों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का काम किया जाता है। धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, यह अभियान भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को जनजातीय समुदाय के लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रारंभ किया गया है। इस अभियान से देश की 5 करोड़ से अधिक जनजातीय आबादी लाभान्वित होगी। नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में 15वें भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन द्वारा आयोजित समारोह में राजस्थान को एक्सीलेंस इन प्रमोशन ऑफ ऑर्गन डोनेशन और इमर्जिंग स्टेट इन ऑर्गन डोनेशन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वहीं राजस्थान द्वारा डिजिटल अंगदान संकल्पों में भी देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। अब तक कुल 69,523 डिजिटल संकल्प भरे जा चुके हैं। भीलवाड़ा राजस्थान की अश्विनी विश्नोई द्वारा एथेंस में अंडर 17 वर्ल्ड कप कुश्ती चैंपियनशिप के 65 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता गया है। इस जीत के साथ ही अश्विनी वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रदेश की प्रथम महिला बन गई हैं।
सातवें राज्य वित्त आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष श्री अरुण चतुर्वेदी नियुक्त किए गए हैं। राज्य वित्त आयोग अपने बचे हुए 1.5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान पंचायती राज और स्थानीय निकाय संस्थाओं के लिए वित्तीय प्रबंध एवं आवंटित राशि के बंटवारे के लिए सिफारिश देगा। मुख्यमंत्री द्वारा कुपोषित बच्चों के लिए स्किम्ड दूध की मात्रा 15 ग्राम से बढ़ाकर 25 ग्राम करते हुए दूध युक्त बाल आहार प्रीमिक्स पैकेट का शुभारंभ किया गया है। राखी के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा उपहार स्वरूप प्रदेश की 1,21,000 आंगनबाड़ी बहनों को डीबीटी के माध्यम से 501 रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को सप्ताह में 5 दिवस गर्म मीठा दूध उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है। ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना लालसोट में लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना के तहत 8 स्वच्छ जलाशयों, 5 पंप हाउस एवं 47 उच्च जलाशयों का निर्माण किया जाएगा। इसमें 280 किलोमीटर राइजिंग मुख्य पाइपलाइन, 200 किलोमीटर से अधिक मुख्य पाइपलाइन तथा 1360 किलोमीटर वीडीएस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। वर्ष 2027 तक पूर्ण किए जाने वाले इन कार्यों से 302 गांवों की लगभग 5,58,000 आबादी और लालसोट की करीब 70,000 आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। जैसलमेर के फूसासर में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा 80 हेक्टेयर क्षेत्र पर 765 केवी के विद्युत उपकेंद्र की स्थापना की जाएगी। इस विद्युत उपकेंद्र की स्थापना से क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार होगा, साथ ही आमजन को सुचारू विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। कृषि विभाग के नॉलेज इन्हेंसमेंट प्रोग्राम के तहत प्रदेश के एफपीओ के 100 चयनित किसानों को नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्राजील का विदेश भ्रमण व प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। चयनित किसानों को नवंबर 2025 से मार्च 2026 के मध्य विभिन्न बैचों में 7 दिवसीय भ्रमण कराया जाएगा। इसके माध्यम से प्रदेश के किसान उन्नत नवीनतम तकनीकों का अध्ययन करेंगे, जिसके उपयोग से वे अपनी फसलों के उत्पादन में वृद्धि कर सकेंगे। साथ ही किसान उक्त 4 देशों में सफल कृषि सहकारी समितियों के संचालन का भी अध्ययन कर सकेंगे, जो संगठनात्मक संरचना की दृष्टि से एफपीओ के समान ही है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रथम संतान के जन्म के समय दी जाने वाली राशि 5,000 से बढ़ाकर 6500 रुपये राज्य सरकार द्वारा कर दिया गया है तथा इस योजना में दिव्यांग गर्भवती महिला को वर्तमान में 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने की दिशा में मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 की धारा 4 के तहत शिथिलता प्रदान की गई है। अब 0 से 10 तक की संख्या तक श्रमिकों का नियोजन करने वाले संस्थानों को उक्त अधिनियम के तहत पंजीयन के प्रावधानों से छूट मिलेगी। इससे छोटी दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों को व्यापार करने में सहूलियत मिल सकेगी। राजस्थान शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2025, राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 को वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित करने के क्रम में प्रस्तावित राजस्थान शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 2025 के प्रारूप को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा मुहाना फल एवं सब्जी मंडी में जैविक कचरे के प्रबंधन के लिए 27 करोड़ रुपए राशि की एक अत्याधुनिक बायो सीएनजी संयंत्र स्थापित करने की परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संयंत्र की स्थापना सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत की जाएगी। 27 करोड़ रुपए की इस परियोजना की संपूर्ण लागत भारत सरकार के उपक्रम वैपकोस लिमिटेड द्वारा वहन की जाएगी। यह संयंत्र प्रतिदिन 100 टन जैविक कचरे को प्रोसेस कर 5 टन कंपोस्ट एवं बायो सीएनजी उत्पन्न करेगा। संयंत्र की निर्माण अवधि 7 माह निर्धारित की गई है और यह 10 वर्षों तक वैपकोस लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसके बाद इसकी संपत्ति संबंधित मंडी समिति को हस्तांतरित कर दी जाएगी। इस परियोजना के लिए भूमि एवं जैविक कचरा मंडी समिति द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। परियोजना से हरित ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ सालाना कचरा संग्रहण और परिवहन में खर्च हो रही लगभग 48 लाख रुपए की राशि की बचत भी अनुमानित है। मुख्यमंत्री ने अवगत कराया है कि नागरिक केंद्रित प्रावधानों को लागू करते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में महिलाओं के लिए राजकॉप नागरिक मोबाइल ऐप पर तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए नीड हेल्प सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए राजकॉप ऐप पर एसओएस अलर्ट एवं जांच की प्रगति की भी जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। ध्यान रहे, राजकॉप सिटीजन ऐप राजस्थान पुलिस द्वारा विकसित एक डिजिटल सुरक्षा और सेवा मोबाइल एप्लीकेशन है जो नागरिकों को आपातकालीन सहायता, ऑनलाइन शिकायत, एफआईआर डाउनलोड और नौकर किराएदार सत्यापन जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। इसमें मौजूद नीड हेल्प एसओएस बटन के जरिए 15 सेकंड में पुलिस सहायता प्राप्त की जा सकती है।
ई साक्ष्य ऐप द्वारा विकसित एक सरकारी मोबाइल एप्लीकेशन है जो पुलिस को अपराध स्थलों की वीडियोग्राफी, फोटो और साक्ष्यों को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड और अपलोड करने में मदद करता है। यह नए आपराधिक कानूनों बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के तहत सबूतों को सुरक्षित रखने और अदालती कार्यवाही को तेज व पारदर्शी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ई समन न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को गवाही, दस्तावेज प्रस्तुत करने या पेश होने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे ईमेल, व्हाट्सएप या विशेष पोर्टल के जरिए भेजा गया एक तरह का डिजिटल बुलावा पत्र है। यह पारंपरिक कागज आधारित समन का ही एक आधुनिक रूप है जो इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS के तहत तेजी से सुनवाई और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। राज्य सरकार द्वारा किसानों को पारदर्शी और डिजिटल माध्यम से कृषि जिंसों की बिक्री के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कृषक उपहार योजना संचालित है। अब कृषक उपहार योजना में संशोधन किया गया है। इस संशोधित योजना में अब उन किसानों को उपहार कूपन जारी किए जाएंगे जो ई नाम पोर्टल के माध्यम से बिक्री करते हुए ई पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली से भुगतान प्राप्त करते हैं। संशोधित योजना में ई पेमेंट से प्राप्त कृषि उपज विक्रय की प्रति 10,000 रुपए की राशि हम इसके गुणकों में उपहार कूपन ई नाम सॉफ्टवेयर द्वारा जारी किए जा सकेंगे। प्रत्येक 6 माह में मंडी स्तर पर ड्रॉ निकाल के 50,000 रुपए का प्रथम पुरस्कार, 30,000 रुपए का द्वितीय पुरस्कार तथा 20,000 रुपए का तृतीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले आर्मी डे परेड का आगामी आयोजन इस बार 15 जनवरी को प्रदेश की राजधानी जयपुर में किया जाएगा। 89वां राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह 15 अगस्त 2025 का आयोजन जोधपुर में किया गया।